किसी ने क्या मज़े की बात कही है कि बनना है तो सिंह बनो, महाराजा नहीं। क्योंकि महाराजा को बैठने के लिए एक सिंहासन की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंह जिस चट्टान पर बैठता है वह चट्टान ही उसका सिंहासन बन जाता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की है। एक बार अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाकर पूछता है कि बीरबल, अविद्या क्या है, इलिटरेसी क्या है, अशिक्षा क्या है। तो बीरबल ने बोला कि महाराज, आपने आज तक हजारों प्रश्न किया है, आपके प्रश्नों का जवाब देते देते मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मेरी मीन्स मूड इस प्रश्न का जवाब देने का नहीं है। लेकिन फिर भी अकबर ने बीरबल से बोला कि बीरबल, तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देना ही होगा। बीरबल ने अकबर के आग्रह पर बोला, ठीक है महाराज, यदि आपकी आदेश है कि इस प्रश्न का जवाब मुझे देना है तो मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए 4 दिन की छुट्टियां चाहता हूं। जब 4 दिन के बाद आऊँगा तो बड़ा फुर्सत से आराम से मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि अविद्या क्या है। अब इस प्रकार से अकबर को जब बीरबल ने बोला कि 4 दिन की छुट्टियां चाहिए, बीरबल ने अकबर को 4 दिन की छुट्टी स्वीकृत कर दी। बीरबल अपना घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह एक मोची के घर जाता है, और जब वह एक मोची के घर जाता है तो मोची से वह आग्रह करता है कि देखो, मुझे एक जोड़ियाँ ना जूतियाँ बनाना है, एक जोड़ी ना जूते बनाना है, लेकिन जो जूते होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि आज तक वैसे जूते को किसी मोची ने नहीं बनाया होगा। तो भाई उस मोची ने बीरबल से पूछा, ठीक है बताओ कि क्या उसका आकार होना चाहिए, क्या उसका डिजाइन होना चाहिए, क्या उसका रूप रंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से बीरबल ने बोला, मेरी जो जुत्ती है, एक जोड़ी जुत्ती बनाओगे वह 1 बीता लंबी होना चाहिए और 2 बीता चौड़ी होना चाहिए। आप सामान्य जो जुतियाँ पहनते, चप्पल पहनते हैं, वह लंबी होती ज़्यादा और चौड़ाई होता उसका कम। लेकिन बीरबल ने उसे उल्टा बनाने बोला लंबाई 1 बीता होना चाहिए और चौड़ाई 2 बीता होना चाहिए, और वह जो जुत्ती हो वह चांदी के तार से सिला हुआ हो, उसकी जो सिलाई हो, धागे हो, वह चांदी के तार से सिले हुए हो, और उसमें हीरे जवाहरात मोती मूंगे सोने चांदी इत्यादि से उसको जड़ देना है, जैसा कि आज तक ऐसा जुत्ती को किसी ने नहीं बनाया होगा। और ऐसा जुत्ती जिसे लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, और देख कर लोग कहेंगे वाह वाह, क्या किसी ने बनाया, क्या कमाल का जुत्ती है। ऐसा जुत्ती को तो मैंने पहली बार देखा है। अब देख कर लोग खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से उस मोची को यह ऑर्डर दिया जाता है। मोची 3 दिनों में वो जुतियाँ बनाकर तैयार करता है। अब इस प्रकार बीरबल मोची के घर जाता है, पैसे को पेमेंट करता है और वह एक जोड़ी जुत्ती को अपने घर लेकर चला जाता है। शाम का समय होता है, अब 4था दिन भी आने वाला है। 3 दिन तो समाप्त हो चुके हैं। रात्रि में बीरबल एक जोड़ी जो जुत्ती था उसमें से एक जुत्ती को लेता है और जाकर एक मंदिर के बरामदे में वह फेंक देता है। जब मंदिर के प्रांगण में वो फेंक देता है तो सुबह होता है, पंडित जी जाते उस मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की सर सफाई इत्यादि जो आरती वगैरह जो सुबह का जो क्रिया होता है उसकी शुरुआत होती है। पंडित जी ने उस जुत्ती को देखा तो उनको आश्चर्य महसूस हुआ, ऐसा जुत्ती आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। और इस प्रकार उन्होंने लोगों के बीच हल्ला करने लगा, अरे देखो, लगता है रात में भगवान ने इस मंदिर में आया था। भगवान जाते वक्त लगता है ना कि वो भूल गए और उनकी एक जोड़े जुत्ती था उसमें से एक न मंदिर में छूट गया है। और इस प्रकार से लोगों ने जमा हुआ। वह सच में बड़ा विचित्र जुत्ती लग रहा था भाई, क्योंकि 1 बीता लंबी था और 2 बीता वह चौड़ी था। और आज तक जो जुत्ती था उसमें फीता वगैरह ऐसे ही कुछ वो सामान्य सा रहता है, लेकिन उसमें हीरे जवाहरात मोती मूंगे इत्यादि उसमें जड़े हुए थे। और जब ऐसा कुछ देखता है लोगों ने तो भाई साहब ये सूचना ना आग के भांति फैलने लगता है। जैसे जंगल में आग लग जाती, बहुत तीव्र गति से फैलता ये सूचना ना पूरे गाँव घर मोहल्ले चारों तरफ है ना, वो शोर शराबे मच जाता है। सारे लोग ना भीड़ लगाने लगते हैं, इस जुत्ती को देखने लगते हैं। सब लोगों को लगता सच में भगवान का ही जुत्ती होगा, ऊपर वाले का ही जुत्ती होगा, लगता है सच में उन्होंने छोड़ दिया है। सब लोगों ने पूजा अर्चना उसकी करना शुरू कर दिया। अब यह जो बात थी वह अकबर के शासनकाल में हो रही थी। यह सूचना अकबर को पता चलता है। अकबर वह जुत्ती को मंगवाता है, वह भी देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ऐसा जुत्ती तो भाई उसने आज तक देखा ही नहीं। अब जब देखा नहीं तो अकबर ने लोगों को बोला, सच में लगता है कि भगवान का ही जुत्ती है, इस जुत्ती को कहीं पवित्र जगह पर रख करके इसकी पूजा अर्चना करवाई जानी चाहिए। अकबर का आदेश दिया, अकबर ने आदेश दिया, अकबर का आदेश का लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया। उसको पवित्र जगह पर रखकर लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दिया। 4 दिन की छुट्टियां मना करके बीरबल 5वें दिन अकबर के दरबार में पहुंचता है। थोड़ा उदास था। अकबर ने पूछा, रे बीरबल तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कुछ खो गया है तूने?
अकबर को बीरबल ने जवाब दिया, जी जहान पनाह, क्या बताऊं, मेरे परदादे की एक जोड़ी जूतियां थी और बहुत सुंदर जूतियां थी। वह 1 बीता लंबी और 2 बीता चौड़ी जूतियां थी। हीरे जवाहरात मोती मूंगे से वो सजे हुए थे, सोने चांदी से जड़े हुए थे, ऐसी कुछ थे। और रात में चोर लोगों ने हमारे घर में आया, एक तो छोड़ दिया लेकिन एक को चुरा कर ले गया। तो अकबर ने पूछा, क्या सच में वो जूती तुम्हारा है? तो बोला कि जी जहान पनाह, वह जूती हमारा ही है। अगर आपको मिला होगा तो मुझे देने का कष्ट कीजिएगा। वो मेरे परदादे का था और उनकी याद में मैं उसे बेचा नहीं था, उसे अपने घर में सुरक्षित बचा कर रखा था। अब इस प्रकार से बीरबल ने जब अकबर से आग्रह किया तो अकबर ने बोला उस जूती को मंगवाओ। उस जूती को मंगवाया गया। अब इस प्रकार से बीरबल को ही बोला गया कि तुम्हारे घर में जो जूती है उस जूती को तुम लाओ। बीरबल के घर में भी जो जूती था उस जूती को लेकर जाता है। अब इस हिसाब से दोनों जूतियों को मिलाया जाता है तो दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। अब इस प्रकार से उन दो जो जूतियां था, अकबर ने बोला बीरबल को ले जाओ, अपने घर ले जाओ। बीरबल ने बोला नहीं महाराज, इन जूतियों को अब आप ही रख लीजिए, आप ही के घर सुरक्षित रहेगा, अन्यथा मेरे घर जाएगा तो पुनः चोर आएंगे और चोरी करके से ले जाएंगे। अकबर ने उन जूतियों को रख लिया। इस प्रकार से बीरबल ने अकबर को बोला कि जी महाराज, शायद आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि अविद्या क्या है। अविद्या क्या है मीन्स अज्ञान क्या है। अकबर ने बोला कि मैं नहीं समझा। बोला महाराज, सबसे पहले यह जूती था वह मंदिर के प्रांगण में फेंक दिए गए थे। पंडित जी को पता नहीं था इसके बारे में, उन्होंने हल्ला करने लगा। गांव के लोगों ने सुना, उन्हें भी पता इसके बारे में नहीं था। उन लोगों ने देखने लगा, मानने लगा कि भगवान का सच में पहना हुआ जूती है और इस प्रकार आपको ही पता नहीं था और आपने भी इसे मान लिया कि सच में यह भगवान का ही है, क्योंकि यह बहुत अलग तरह का दिख रहा था। यह भगवान का नहीं महाराज, यह अविद्या क्या है इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने ही मोची के घर से बनवाया था और बनवाकर हमने ही मंदिर में फेंका था। तो दोस्तों, चाहे आप जिस प्रकार का रोजगार करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, चाहे जो भी आप करते होंगे, जो ही पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, चीज़ों को जानते होंगे, उसमें अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं वह ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जानते नहीं, उसकी सच्चाई को और उसकी हकीकत को आप मानने लगते हैं। तो आपको नहीं मानना चाहिए किसी चीज़ को, आपको तब मानना चाहिए जब उसके बारे में आप जान रहे हों, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए। तो यह अकबर को बीरबल ने बता दिया कि अविद्या क्या है। तो अविद्या यही है कि बिना जाने पहचाने किसी चीज़ को नहीं मानना चाहिए, यह अविद्या है। यह आपकी सुंदर सी कहानी थी। जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं। थैंक्स।